ठीक है जी। तो हमारा जो इक्वेशन 1 थी उसके पॉइंट्स आ गए हैं जी हमारे पास 15 0 और 0 6। तो अब हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। 5x + 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। 5x + 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम निकाल लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू 0 करते हैं इसके अंदर। 5x + 4 × 0 नज़र आ रहा है आप लोगों को, इज़ लेस देन इक्वल टू 30। तो ये तो उड़ जाएगा, तो 5x रह जाएगा इज़ लेस देन 30, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 / 5, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब हमारा x आ गया, तो इसकी हमारे पास बन जाएगी 6 और 0। ठीक है। और अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। यार मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में हर बच्चा पास हो, ठीक है, इंशाल्लाह, और आप लोग होंगे। तो देखें जी, सबने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जेब से फ़ीस दी है, तो अब मैडम की वजह से कोई बंदा फेल ना हो, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है जी। ये आपका y आ जाएगा 2 और 15, और ये 15/2 आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो 15/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5, y इक्वल टू 7.5। अच्छा, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना हो, ये 15/2 है, तो इसको आप ये करेंगे SD, तो ये आपके पास यहाँ पे 7.5 आ जाएगा। ठीक, तो तरीका ये भैया मैंने आपको बता दिया। तो जी ये आपके पास क्या बना, 0 और 7.5। ठीक हो गया जी। लें जी, ये तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। अब आपका जो प्रॉफिट का जो फार्मूला है ये वाला, अब आपने इसके अंदर सारे पॉइंट्स रख के आपने वैल्यू निकालनी है जी। आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं, 4 पॉइंट्स फ्रॉम 2 इक्वेशंस। ठीक हो गया जी। पहला पॉइंट था हमारा 15 और 0, दूसरा था जी 0 और 6, थर्ड हमारे पास आया था जी 6 और 0, और फोर्थ आया था हमारे पास 0 और 7.5। ठीक है जी। तो अब हम ये एक एक करके पॉइंट इसमें डाल के देखेंगे। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, सभी में इस तरह ही होगा। तो 10x + 20y, तो x हमारे पास कितना है जी, 15 है, 15 पुट कर दें, 20 y की जगह पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू p। तो ये आपका बन जाएगा, कैलकुलेटर पे करते हैं, वेट करें, वैसे 15 × 150 ही होता है। ठीक हो गया। तो ये आपका इधर प्रॉफिट 150 आ गया। अच्छा जी, अब हम अगला वाला करते हैं नंबर 2 पे। अच्छा, अब हम 0 और 6 पुट करके देखेंगे इसी के अंदर। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10x + 20y, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की जगह पे 6 आ जाएगा। प्रॉफिट आपका आ गया 26 का कितना होता है जी, 120। ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। इस तरह बना दिएगा ताकि ये आपको आसान लगे। ठीक है। अच्छा, अब हम नंबर 3 पॉइंट्स पुट करते हैं, 6 और 0 इसी के अंदर। 10x + 20y, तो ये 10 × 60 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे आ गया जी आपका 60, p = 6। और नंबर 4 पे आप क्या कर लें। अब आपका 4 पे था 0 और 7.5। ठीक है जी। और 10x + 20y, तो ये तो 0 हो जाएगा, +20 × 7.5, किसी कैलकुलेटर पे करते हैं, इतना बड़ा मैं भी कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ। 7.5 लें जी, ये भी आपका p आपका आ गया 150। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स पे आपका सेम आ रहा है, तो दोनों ही पे मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, इस पे और इस पे। तो आपने लिख देना जी, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, प्रॉफिट विल बी मैक्स एट 15 0 एंड 0 7.5। इन दोनों पॉइंट पे आपका मैक्स सारा सेम आ रहा है, तो ये लिखते हैं। वैसे आइडियल केस में आता नहीं है, एक ही पे आएगा, तो अल्लाह अल्लाह खैर चलो। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन। गुड लक, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा अगर आपको मेरे इस समझाने से कोई फ़ायदा हो।